एमएमसी न्यूज इंडिया के खास प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। मैं बात करूंगा एक बार फिर महाकुंभ की। महाकुंभ को लेकर के तरह तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि इस पर जितनी सियासत हुई है वो सब हम देख चुके हैं और अब भी सियासत जारी है, लेकिन वहां की जो सच्चाई है उसे हमारा नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा, उसे गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है कि आखिर जो महाकुंभ में हो रहा है वो क्या हुकूमत की लापरवाही है, क्या हुकूमत उस बात को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या जो सच्चाई है वो छिप सकती है? हरगिज नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रिंसिपल अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर 4 वीडियो पोस्ट किए और उन चारों वीडियो से उत्तर प्रदेश सरकार की सच्चाई सामने आ रही। पूरे यूपी में कहीं बुलडोजर नजर आता है, कहीं ठाए ठाए नजर आता है और कहीं माफियागिरी को खत्म करने की बात होती है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में न रोजगार की बात होती, न अस्पताल कैसे बेहतर तरीके से चले उस पर बात होती, और ना ही महंगाई कैसे कंट्रोल हो उस पर बात होती, और ना ही कोई कंपनी वहां पे आ जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, उस पर बात होती। अभी चंद्रशेखर रावण के एक बयान ने हंगामा मचा दिया, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा सबसे पहले 3 वीडियो। वहां पे 5-6 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि शानदार महाकुंभ किया जाए, लेकिन अब तक जो वीडियो जारी किए गए हैं वो रात के हैं, जिसमें लाइटें दिखाई दे रही। जाहिर है कि लाइटें अगर कूड़ा कबाड़ और जंगल में भी अगर लाइटें लगा दी जाए तो बड़ा खूबसूरत नजारा होता है, लेकिन दिन के उजाले में सच्चाई सामने आती। वही हाल महाकुंभ में नजर आ रहा है। हालांकि काम हुआ है, जाहिर है कि जब 5-6 करोड़ 5-6 हजार करोड़ खर्च होंगे तो काम तो कुछ होगा, लेकिन जितने दावे हैं, जितने वादे हैं और जितनी भक्ति है, ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा धर्म वाला कोई है ही नहीं। यही सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन वहां फिर शिकायत क्यों है? देखिए, अखिलेश यादव ने एक वीडियो एक्स हैंडल पर अपलोड किया है, ट्वीट किया है, और वो एक खातून का है। खातून महाकुंभ में मौजूद है और वो किस तरह से परेशान है आप खुद देखिए, उनकी जबानी सुनिए। ये खातून क्या कह रहे हैं, ये देखिए। देखिए, हम लोग दूर से आए हैं, तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय एक बार खरीद सुविधा है, कुछ नहीं। चाय हम लोग खरीद के पिए हैं। इसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान में नीचे? आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए, ये थोड़ा हो गया। सरकार करी बड़ी व्यवस्था। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। कोई व्यवस्था है? ठंडा में मोरता लिखी तो व्यवस्था बा कोनो व्यवस्था बा? हाँ, बात है, पानी जा आराम से। हाँ माता जी, कोई व्यवस्था नहीं है।
हाँ? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। न- टेंट है? नहीं, टेंट नहीं है। नहीं, खाना पीना है? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं। नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। पढ़ने के लिए जा रहे हैं, खुद वीडियो बनाइए, देखिए कि कैसे पब्लिक पड़ी हुई है। हम बोलेंगे तब पता चलेगा। आप खुद देख सकते हैं और देख के वीडियो बना के डालिए, सरकार तक पहुंचाइए। हमारी यही शिकायत है, रिक्वेस्ट है, जो कम से कम हम तो आज है कल चले जाएंगे, लेकिन जो आए उनके लिए थोड़ा ये व्यवस्था होना, सबके उमंग है, तरंग है, जो हम कुंभ में नहाए, तो उनके लिए थोड़ा सुरक्षा होना चाहिए रहने का, बस खाने का। तो देखा आपने, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महाकुंभ में मौजूद वहां अपने अकीदत की बुनियाद पर दूर दराज से लोग आते हैं ताकि वहां अपनी अकीदत की डुबकी लगाई जा सके, संगम में स्नान किया जा सके और महाकुंभ का पर्व मनाया जा सके। लेकिन सच्चाई आपने सुनी, एक और वीडियो है, वहां पानी का इंतजाम नहीं, वहां अब आप सोचिए, अखिलेश यादव ने लिखा है बिन पानी सब सून, ये उस पर लिखा हुआ है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। लेकिन ये क्यों कहा? दरअसल वहां पर एक मौजूद भक्त है, उसने जो शिकायत की है, दरअसल अखिलेश यादव ने उसी को पोस्ट किया है। आप देखिए कि आखिर वो शख्स क्या कह रहा है, ये देखिए वीडियो। कल्पवासी यहाँ पाइप तक नहीं लगा, ये हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा, जय हो योगी बाबा। 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, बुढ़िया गिर के चोट खा गई, किसको क्या बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए योगी बाबा जी, योगी बाबा जी, जय हो। तो देखा आपने, इसी तरह से एक और वीडियो सामने आया। दरअसल बीबीसी ने एक स्टोरी की है महाकुंभ पर, और महाकुंभ नहीं बल्कि जो गंगा में या संगम पर जो नाव चलाते, मैं भी कई बार संगम जा चुका हूं, और वहां के जो मल्लाह होते हैं, जो नाव चलाते हैं, जाहिर है कि वही उनकी रोजी रोटी है। अब जबकि महाकुंभ लगा है तो उन्हें कुछ ज्यादा फायदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया। ऐसा क्यों किया ऐसा? क्या उनका हक नहीं बनता कि जब महाकुंभ आया है तो कम से कम वो भी 4 पैसे कमाएं? लेकिन है क्या, ये क्यों ऐसा हो रहा है? आप देखिए बीबीसी ने जो स्टोरी की है, हालांकि मैं पूरा नहीं, चंद सेकंड ही आपको दिखाऊंगा सिर्फ अलामत के तौर पर, लेकिन अखिलेश यादव ने जो कहा है उसे आप पढ़ जरूर लीजिएगा, ट्विटर हैंडल पर जाइएगा कि उन्होंने क्यों ये बात कही। देखिए क्या कह रहा है वहां का जो नाव चलाने वाला नाविक है, ये देखिए। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और आज प्रयागराज में जितने भी नाविक हैं, जितने भी कश्तियां चलाने वाले हैं, उन्होंने हड़ताल कर दिए। तो ये महाकुंभ की सच्चाई है, और शायद इसी सच्चाई को दबाने के लिए और जो लोग आ रहे हैं उनकी शिकायत सरकार तक न पहुंचे, या सरकार उसे सुनना नहीं चाहती, जो भी है। लेकिन शायद इसीलिए हिंदू मुस्लिम आप देखिए कि पूरे नेशनल मीडिया पर डिबेट इस पर नहीं हो रही कि कितना अच्छा प्रोग्राम किया गया, कितना शानदार प्रोग्राम किया गया, बल्कि डिबेट इस पे हो रही है कि वहां 54 बीघे वक्फ की जमीन हो गई। कोई कह रहा था वहां पे हम जो है धर्म परिवर्तन करा देंगे, कोई कह रहा है घर वापसी करा देंगे, कोई कह रहा है खबरदार यहां मुसलमानों को आने की जरूरत नहीं, मुसलमान क्यों दुकान लगाएंगे जब खाने काबा में नहीं जाए। इस तरह की बात है, ऐसा लग रहा है कि कोई नई चीज हो गई, जबकि सच्चाई ये है, और ये खुद कह रहे हैं कि हजारों साल से यहां पे कुंभ आता रहा। तो क्या ये नया कुछ हो रहा है? कितना हंगामा! आखिर ये मोदी और योगी सरकार में हर जगह बवंडर क्यों मचता है?
हर जगह हंगामा क्यों मचता है? क्या ये सरकार ये साबित करना चाहती कि जो हम कर रहे हैं वो अब तक किसी ने नहीं किया? दरअसल ये मोदी और योगी की सरकार है, इसलिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सच्चाई आपके सामने। और मैं एक वीडियो जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, इससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति बताना। नदी का हाल देखिए, मथुरा की तस्वीर है, आज वीडियो आप देखिए। की वीडियो है, ये मथुरा के यमुना जी की तस्वीर है, देखिए जो नाले से भी बदतर उसकी शक्ल नजर आ रही है। यमुना नदी के अंदर डाला जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे भी ट्वीट किया है। अब आप देखिए ये नाले की हालत। वहीं पर ईदगाह पर हंगामा मचा हुआ। ईदगाह किसी तरीके से हटा दिया जाए तब वहां भगवान कृष्ण विराजमान होंगे, वरना ऐसा लग रहा है कि जैसे मथुरा की पहचान ईदगाह से है, वहां भगवान श्री कृष्ण से नहीं है। नजीर अकबराबादी की वो नज़में, वो गीत, वो सब भूल गए लोग। वहीं पर आगरा में रह करके नजीर अकबराबादी ने जो आज भी बजाई जाती, लेकिन सब भूल गए, किसी को कुछ याद नहीं, बस ईदगाह याद है। किसी तरीके से वो हटा दी जाए। लेकिन चलिए, आप ईदगाह पे दावा करते हैं, लेकिन ये यमुना की हालत ऐसी क्यों? आप दिल्ली की बात करते हैं कि साहब केजरीवाल दिल्ली में यमुना की ऐसी हालत कर रखी है। सवाल यह है कि क्या मथुरा भी ये दिल्ली में आता है? क्या मथुरा यूपी से अलग है? क्या मथुरा हिंदुस्तान से अलग है? तो फिर किसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां यमुना को साफ किया जाए, यमुना को पवित्र किया जाए, नाले से उसको अविरल यमुना में बदला जाए, उसका पानी साफ किया जाए। लेकिन ये क्यों नहीं? 10 साल 11 साल मोदी जी की सरकार हो गई, ना तो सच्ची बात यह है कि गंगा सही से साफ हो पाई है और ना तो यमुना साफ हो पाई। दो नदियां इन सरकारों से जो यूपी में और केंद्र में है साफ नहीं हो सकी, दो नदियां नहीं साफ हो सकी। लेकिन ये सफाई अभियान की बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दरअसल इनकी सारी सियासत ऐसा लगता है कि हिंदू और मुस्लिम पर है, सिर्फ और सिर्फ ये धार्मिक बातें करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं। और सच्ची बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी किसी भी बकवास को हम करेंगे बंद और दिखाएंगे सच।